सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि ढोलकिया अपने ऑफिस में रहता है। वहाँ पर किंजल आती है और दरवाजे को नॉक करती है। ढोलकिया ये बोलता है कम इन। किंजल अंदर चली जाती है। ढोलकिया किंजल को देखकर शॉक में चला जाता है। उसके बाद किंजल ढोलकिया के सामने आकर गिड़गिड़ाने लग जाती है। ये बोलती है आई एम सॉरी सर, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन सर प्लीज़ मुझे इस प्रोजेक्ट से मत ना निकालिए, यही अच्छा रहेगा। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझसे काफ़ी बड़ी गलती होगी, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी, लेकिन सर प्लीज़ मुझे इस जॉब से मत निकालिए, प्रोजेक्ट से मत निकालिए, मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ। आप सही कहते हैं सर, आप तो बस घर में अपनी वाइफ के चलते परेशान थे, लेकिन मैं आपको और भी ज़्यादा परेशान कर दी, क्योंकि आजकल घर से ज़्यादा लोग अपने ऑफिस में टाइम स्पेंड करते हैं, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दी। किंजल रोने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। ढोलकिया से रहा नहीं जाता है। वो ये बोलता है किंजल कोई बात नहीं, तुम आज ही से ज्वाइन कर सकती हो, इनफैक्ट आज से क्या तुम अभी से रीज्वाइन कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम हैप्पी कि तुमने अपनी गलती को माना, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी जैसी प्रीटी लड़की इस ऑफिस को छोड़े। अब तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम ज्वाइन कर रही हो तो तुम्हें पता ही ना होगा कि अब तुम्हें ओवर टाइम भी करना होगा, कभी कभी पूरी रात काम करना पड़ेगा, मेरे साथ बिजनेस टूर में आउट ऑफ द स्टेशन भी जाना पड़ेगा, इसलिए आगे से ये सब चीज़ का ख्याल रखना। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी जैसी प्रीटी लड़की मेरे ऑफिस को छोड़कर जाए। जहाँ पर ढोलकिया काफ़ी करीब आकर किंजल से ये सब बातें कर रहा होता है। किंजल रोई जा रही होती है। ढोलकिया ये बोलता है अरे किंजल अब तो रोना बंद करो, एक काम करते हैं, अगर तुम ज्वाइन कर ही ली हो तो हम लोग रात में क्लब जाते हैं ना, ओवरनाइट स्टे करेंगे। और एक काम करना, तुम शॉर्ट ड्रेस पहन के आना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि जब तुम शॉर्ट ड्रेस पहन के आओगी तुम काफ़ी प्रीटी लगोगी। और हाँ, घर में भी बता देना कि मुझे लेट होगा। नो स्माइल किंजल, रो मत। किंजल फिर अपने रूप को बदल लेती है। वो ढोलकिया को काफ़ी गुस्से में देखने लग जाती है और ये बोलती है यू आर राइट सर, क्योंकि अब तो रोने की बारी आपकी है। कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर ढोलकिया, आप लाइव हैं। किंजल लाइव रहती है जहाँ पर अनुपमा उस लाइव में मौजूद रहती है। ढोलकिया काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, किंजल की फ़ोन की तरफ देखने लग जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें ये दिखाया जाता है कि किंजल अनुपमा के पास आती है और ये बोलती है मम्मी आप सही कह रही हैं, मैं जहाँ भी काम करने जाऊँगी ढोलकिया जैसे क्रीप लोग मुझे हर जगह मिलेंगे, इसलिए मैं स्टैंड लूँगी अब। जहाँ पर सारे घर वाले किंजल का साथ देते हैं, किंजल के हाथ में एक दूसरे का हाथ रखने लग जाते हैं। फिर पारितोष और काव्य भी किंजल का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अनुपमा काफ़ी हैरान होकर काव्य की तरफ देखने लग जाती है, तो काव्य ये बोलती है भले मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन किंजल तुम अगर ढोलकिया जैसे क्रीप लोगों से लड़ना चाहती हो तो मैं एक औरत के नाते स्टैंड लूंगी तुम्हारे साथ। सारे घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर अनुपमा ढोलकिया और किंजल के पास आ जाती है और ये बोलती है बधाई मिस्टर ढोलकिया, आज आपको कई सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। ढोलकिया अपने हैंकी को निकालता है, अपने मुंह को छुपाने लग जाता है। अनुपमा ये बोलती है आज से मुंह दिखाई आप लोग जैसे छिछोरो लोग का भी होगा, और हाँ मेरा पूरा परिवार आपके स्वागत में आया है। उसके बाद धीरे धीरे सारे घर वाले ऑफिस में आ जाते हैं, सब कोई लाइव रहते हैं और ढोलकिया के सामने अपने कैमरे को रखे हुए रहते हैं। जहाँ पर किंजल ढोलकिया का रुमाल फेंक देती है, जिसकी वजह से फिर से ढोलकिया का चेहरा दिखने लग जाता है। सारे घर वाले काफी गुस्से में ढोलकिया की तरफ देख रहे होते हैं। फिर किंजल ये बोलती है रोड पर बस आपको ऐसे ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि ऑफिस में भी वेल ड्रेस्ड लोग ऐसे मिलेंगे जो पता नहीं लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं और उन्हें बिना कुछ किए हुए इतना ज्यादा मेंटली हैरेस करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक वो लड़की गिव अप ना कर दे। राखी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो ढोलकिया को ये बोलती है ढोलकिया तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने का। अरे जो रोड पर रोमियो लोग भी जाते हैं ना, वो लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने का। अरे करने से पहले ये तो देख लेता कि तूने कहाँ नंबर लगाया है, तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया है, और ये रॉन्ग नंबर तेरे पीछे ऐसे पड़ेगी कि तू जिंदगी भर रोएगा। तूने काफी बड़ी गलती कर दी है ढोलकिया। अरे ये सब करने से पहले सोच तो लेता कि लड़की किस घर की थी, लेकिन तूने ये भी नहीं किया। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है, तू पूरी जिंदगी रोएगा ढोलकिया, तू देख लेना। फिर अनुपमा ही बोलती है राखी बहन, बेटी चाहे बड़े घर की हो या छोटे घर की, बेटी बेटी होती है, क्योंकि उसका सम्मान बराबर का होता है। राखी ये बोलती है यू आर राइट अनुपमा। उसके बाद भाई ये बोलती है ढोलकिया मैं तुझे इतना ज्यादा चप्पल मारूंगी ना कि तू आधे घंटे में सबको अपनी बहन बना लेगा, देख लेना। मामा जी भी काफी ज्यादा ढोलकिया को सुनाते हैं। समर नंदिनी भी ढोलकिया को काफी ज्यादा सुना रहे होते हैं। मनराज ये बोलता है ढोलकिया मन तो कर रहा ना, तेरे चेहरे पर ऐसा हथौड़ा मारू ना कि तू समझ जाए कि तूने क्या किया है, लेकिन मैं मारूंगा नहीं ना, क्योंकि जब भी मैं हथौड़ा मारूंगा ना तू मर जाएगा, और मैं ये चाहता नहीं हूँ।
परितोष ये बोलता है मरेंगे तो अब ऐसे भी, क्योंकि आपने मेरी किंजल को एक क्षण रुलाया ना, आप भी अब शर्म के मारे हर दिन रोएंगे। काव्य ये बोलती है ढोलकिया मैं भी तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को नहीं छोड़ सकती। उसके बाद ढोलकिया को गुस्सा आ जाता है। वो वनराज को ये बोलता है वनराज साहब भूलो मत, तुम भी ऑफिस में यही सब हरकतें करते थे, ये तुम भूल गए कि तुम काव्य के साथ क्या क्या करते थे ऑफिस में। वनराज ये बोलता है ढोलकिया तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं काव्य को कभी भी मोलेस्ट या हैरेस नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं काव्य से प्यार करता था। काव्य ये बोलती है और ढोलकिया इस बात का ख्याल रखना, जब दो लोग एक साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में आते हैं ना तो उसे प्यार कहते हैं। फिर ढोलकिया गुस्से में सारे घर वालों को ये बोलता है तुम लोग मुझे मोरालिटी सिखा रहे हो, जहाँ पर पूरा घर हर दिन लड़ते रहता है, जहाँ पर एक्स वाइफ और करेंट वाइफ साथ में रहते हैं। अनुपमा ये बोलती है आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही परिवार जब हर दिन झगड़ता है ना तो एक साथ हो भी जाता है जब किसी पर बात आती है। यही परिवार एक साथ आ जाता है जब सामने वाला उसके साथ कुछ करता है। भाई ये बोलती है अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा ना तो मैं तुझे समझाऊं क्या, पांचों उंगली अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब अपनों पर बात आ जाती है ना तो यही पांचों उंगली एक मुक्का बन जाती है। फिर अनुपमा ये बोलती है अरे अरे मुंह दिखाई हो गया, लगता है नेक नहीं मिला इसलिए आप ये सब कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं मैं ही आपको नेक दे देती हूँ। अनुपमा जोर से एक थप्पड़ मारती है ढोलकिया को। ढोलकिया थोड़ा दूर चला जाता है। अनुपमा इतना जोर से थप्पड़ मारती है सारे घर वाले काफी खुश हो जाते हैं, बात चिल्लाती हैं जय कन्हैया लाल की। सारे घर वाले भी बा के पीछे पीछे चिल्लाते हैं। फिर से ढोलकिया को बर्दाश्त नहीं होता है, वो अनुपमा को मारने वाला होता है और ये बोलता है हाउ डेयर यू। वनराज उसी समय आ जाता है, ढोलकिया के हाथ को पकड़ लेता है और ये बोलता है तूने आंख उठाया तो तू दुनिया की नजरों से गिर गया, अगर तूने हाथ को उठाया ना तो तू दुनिया से उठ जाएगा ढोलकिया। फिर वनराज ढोलकिया को धक्का दे देता है, जहाँ पर वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ढोलकिया सारे घर वालों को ये बोलता है मैं तुम सबको देख लूंगा, तुम्हें और किंजल तुम्हें भी। फिर राखी को काफी गुस्सा आता है, वो ढोलकिया को ये बोलती है तू मेरी बेटी को धमकी दे रहा है। वो मामा जी को फोन पकड़ा देती है। उसके बाद राखी ढोलकिया के पास आती है और ये बोलती है तूने मेरी फूल जैसी बेटी के साथ ये सब करने की कोशिश भी की, बता मुझे तेरी हिम्मत कैसे हुई। राखी ढोलकिया को सोफे पर से उठा देती है, उसके कॉलर को पकड़ लेती है। ये बोलती है मोटे 2 फुटिये ढोलकिये, तूने मेरी बेटी के साथ ये सब कैसे किया, मुझे ये बता। मैं तुझे इतना ज्यादा मारूंगी ना कि तू जिंदा नहीं बचेगा, तू देख लेना। तुझे इतना ज्यादा थप्पड़ मारूंगी ना कि तेरा मुंह इधर उधर भटकते रहेगा और तुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊं। मैं तुझे डोरबेल की तरह इतना ज्यादा बजाऊंगी ना कि तू नाचने लग जाएगा, तू खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा ढोलकिये। फिर राखी काफी ज्यादा ढोलकिया पर चिल्लाने लग जाती है, वो खुद को रोक नहीं पा रही होती है। उसके बाद राखी ढोलकिया को मारने वाली होती है, जहाँ पर अनुपमा जाकर राखी को पकड़ लेती है, क्योंकि राखी काफी ज्यादा गुस्से में रहती है। भाई ये बोलती है अनुपमा तू नागिन को रोक क्यों रही है, उसे जो करना है करने दे। फिर किंजल ये बोलती है ढोलकिया ने बस मेरे साथ ये सब नहीं किया है, बल्कि ऑफिस में कई लड़कियों के साथ ये सब किया है। उसके बाद किंजल सबको बुलाती है। सारी लड़कियां काफी ज्यादा डरी हुई रहती हैं। किंजल ये बोलती है आप लोग डरिए मत, अंदर आइए। सारी लड़कियां अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर किंजल सबको ढोलकिया के सच्चाई के बारे में पूछती है। सारी लड़कियां ढोलकिया के बारे में बताने लग जाते हैं। एक लड़की ये बोलती है ढोलकिया मुझे चीप मैसेजेस करता था, जहाँ पर सारे मैसेजेस डबल मीनिंग के रहते थे। एक लड़की ये बोलती है ढोलकिया मुझे जानबूझकर काम के बहाने बुलाते रहता था और मुझे ओवरनाइट के लिए स्टे करने बोलता था। जहाँ पर एक एक लड़कियां ढोलकिया पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। सारे घर वालों को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अनुपमा ये बोलती है अब ढोलकिया जैसे लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि अब लड़कियों को डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। इधर काफी सारे लोग लाइव में रहते हैं, अनुपमा की बातें सुन रहे होते हैं। मनराज ये बोल रहा होता है अब वक्त आ गया है लड़कियों को बहादुर बनाने का। समर ये बोलता है और लड़कों को तमीजदार बनाने का। राखी ये बोलती है एंड थैंक्स टू गॉड आज सब लोगों के पास स्मार्टफोन से सबके पास एक रिकॉर्डर और अपना सीसीटीवी कैमरा मौजूद रहता है, जो इंसाफ दिलाने के लिए काफी है। अनुपमा ये बोलती है लेकिन हाँ औरतों को भी अपने हिसाब से रहना चाहिए, ना जाने कितने मर्दों औरतों की वजह से बेकसूर फंसे हुए हैं, इसलिए औरत होने का भी फायदा नहीं उठाना चाहिए, उन्हें अपने हिसाब से भी रहना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। फिर अनुपमा ढोलकिया को काफी गुस्से में ये बोलती है मेरी बेटी रोज यहाँ पर काम करने के लिए आएगी और अगर किसी ने भी आंख उठाकर मेरी बेटी को देखा ना तो मैं उसके आंखों को निकाल लूंगी। फिर वहां पर एक आदमी आता है, वो ये बोलता है हर ऑफिस में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक 0% टॉलरेंस का लॉ होता है। वनराज ये बोलता है हाँ ऐसे लॉ होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, जहाँ पर वनराज उस लॉ को डिटेल में बताता है। अनुपमा ये बोलती है लाइव आकर कि देखा सबके पास सुविधाएं मौजूद रहती हैं लेकिन हमें दिखता नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग डरिएगा नहीं बल्कि लड़िएगा। आज जो भी लड़ाई मैंने शुरुआत किया है वो तो बस एक शुरुआत है, लेकिन
ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ चलते रहनी चाहिए, तभी ऐसे ऐसे लोगों को समझ में आएगा। फिर अनुपमा काफी गुस्से में ढोलकिया की तरफ देखने लग जाती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि रात हो जाता है, जहाँ पर सारे घर वाले एक साथ बैठे हुए रहते हैं। समर ये बोलता है, वाओ, हमारा जो ऑफिस वाला वीडियो है ना, उसमें 50,000 व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। पाकी बोलती है, और ये हैशटैग कितना फनी है, ढोलकिया का ढोल बजा। सारे घर वाले हंसने लग जाते हैं। मनराज ये बोलता है, अब ढोलकिया को ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, कंपनी वाले उसे जॉब से निकाल देंगे। काव्या बोलती है, ढोलकिया को तो जॉब चला ही जाएगा, लेकिन साथ में मेरा भी जॉब चला जाएगा। मामा जी बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो काव्या, देखना कान्हा जी टनाटन तुम्हें जॉब लगवा देंगे। काव्या खुश हो जाती है। फिर मामा जी ये बोलते हैं, लेकिन कल तो कुछ है ना। फिर पाकी ये बोलती है, कल नेशनल हॉलीडे है, कल 15 अगस्त है। फिर मनराज ये बोलता है, और कल मामा जी का बर्थडे भी है। मामा जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो वहाँ पर सबके सामने नाचने लग जाते हैं। पाकी ये बोलती है, पापा आपने क्यों बताया? समर ये बोलता है, हाँ आपको नहीं बताना चाहिए था, अब सारा सरप्राइज खराब हो गया। कुछ देर के बाद मामा जी भूल जाते हैं। वो ये बोलते हैं, भांजे मैं क्यों नाच रहा हूँ, मुझे बताओ ना। तो अनुपमा ये बोलती है, मामा जी इसलिए क्योंकि कल हमारे देश के लिए काफी खास दिन है, इसलिए हम लोग सब मिलकर बनाएंगे। सारे घर वाले इंडिपेंडेंस डे बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। काव्या बोलती है, वैसे आप लोग क्या करते हैं कल के दिन? समर ये बोलता है, वो तुम कल ही देख लेना। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि सारे घर वाले तैयार होकर आते हैं, जहाँ पर सबको काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। समर डांस को स्टार्ट करता है, सारे घर वाले भी इंडिपेंडेंस डे के सॉन्ग पर डांस कर रहे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।